तो बबुआ, बिहार में इतना खेला हो गया, सब कह रहे हैं दीदी इतना उथल पुथल मच गया है बिहार में, सब खिचड़ी विचड़ी बन गई है और एक भी वीडियो बिहार पे नहीं। तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि बिहार के होकर बिहार की राजनीति पे इतना सा भी प्रकाश नहीं डाले। तो कहानी है दोस्तों बिहार के एक विधायक की। विधायक जी किसी मामले में आरोपी हैं। कोर्ट का उन्हें आदेश आता है कि वो सरेंडर कर दे, नहीं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके हाजिर करेगी। कोर्ट का यह आदेश राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी अपने जूनियर एसपी को जारी करते हैं और फिर एसपी इंस्पेक्टर को आदेश ये जारी होता है कि अगर 16 अगस्त तक सरेंडर नहीं किया गया तो संबंधित विधायक गिरफ्तार हो जाएंगे। अब एक विधायक हम जैसा मैंगो पीपल तो है नहीं जो सरकार के रहमो करम पर पल रहा हो और देश पर बोझ हो। वो होते हैं ना देश के सम्मानित प्रतिनिधि, तो उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी बहुत सम्मानित है भैया। प्रक्रिया की ये कि गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा स्पीकर को सूचना देनी होगी। इंस्पेक्टर साहब अब करे तो करे क्या? उन्होंने अभी समस्या अपने एसपी को बताई कि अब अभी विधानसभा भंग है, कोई स्पीकर नहीं है। एसपी ने कहा तो एडवोकेट जनरल को सूचित करिए। इंस्पेक्टर ने कहा सर विधानसभा भंग होते ही वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं, सरकार बदलते ही वो भी हट जाते हैं। एसपी साहब भी हार न माने, कहा तो सरकार को ही चिट्ठी लिखकर आदेश मांगे। एसपी का आदेश लिहाजा इंस्पेक्टर ने मान लिया और चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख दी। चीफ सेक्रेटरी ने कानून मंत्रालय यानी कि विधि सचिव से उनकी राय मांगी और विधि सचिव ने फाइल विधि मंत्रालय भेज दिया। कहानी का असली ट्विस्ट तो अब है। विधि मंत्री के पास जिसकी गिरफ्तारी की फाइल से अनुमति के लिए इंतजार कर रही थी वो कोई और नहीं, स्वयं विधि मंत्री ही थे। नतीजन विधि मंत्री जो खिड़की से कूदकर अब भाग गए। तो कैसी लगी आपको कहानी? मजा आया ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ये कहानी नहीं, सच है मेरे प्यारे दोस्तों। विधायक जी जिनके नाम पर वारंट गिरफ्तारी की सूचना थी उनका नाम है कार्तिकेय सिंह। बिहार और देश की राजनीति के लिहाज से बीता पखवाड़ा खास उथल पुथल भरा रहा। नीतीश कुमार अब एनडीए के बजाय महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद मंगलवार 16 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिला। कई पुराने को कई नए नामों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली, लेकिन उन नए नामों में से एक नाम ऐसा भी है जिनके नाम को लेकर बड़ा विवाद हो गया। कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह ने नीतीश सरकार में बतौर विधि मंत्री शपथ ली है। कार्तिकेय सिंह के मंत्री के तौर पर शपथ लेते ही सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर ऐसी खबर चलने लगी कि उनके खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है। कोर्ट की नजरों में वो फरार है और फरार होते ही उन्होंने बतौर विधि मंत्री शपथ ले ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन पर पटना जिले में बिहटा थाने में अपहरण का मामला दर्ज है। मामला आईपीसी की 363, 365, 364 और 34 धाराओं के तहत दर्ज है। कानून मंत्री के खिलाफ जारी वारंट के संदर्भ में जब मीडिया कर्मियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए तो उनका कहना था कि इस संदर्भ में उन्हें तो कोई जानकारी ही नहीं है, मतलब लुल है, कुछ पता ही नहीं है। कहां किस प्लेनेट से आए हैं, किस गोले से आए हैं पता नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वहीं कानून मंत्री ने चुनाव लड़ते वक्त पेश में किए गए हलफनामे के हवाले करते हुए कहा कि सारी जानकारी पहले ही समझी जा चुकी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट है तो उन्हें सरेंडर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कानून मंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं नीतीश कुमार से पूछता हूँ कि क्या वो बिहार को लालू के समय में वापस ले जाना चाहते हैं? कार्तिकेय सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुशील कुमार मोदी के आरोपों पर जब पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि सुशील मोदी ऐसा ही अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, वो तो पगला है। उधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि कानून मंत्री के पद से कार्तिकेय जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी को अपनी राय से आज ही अवगत करा दूंगा। सरकार के सम्मान में इस्तीफा दे देना चाहिए। आग्रह करना चाहूंगा लालू जी से कि 90 के बाद
आप सत्ता में आए हैं तो आपको ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। जिस तरह के लोगों को मंत्रिमंडल में लाए हैं उन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद कानून मंत्री पर दर्ज किए गए मामले के संदर्भ में कहते हैं कि यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि आरजेडी ने जिस व्यक्ति को बिहार का कानून मंत्री बनाने का काम किया है, जब वे शपथ ले रहे थे ठीक उसी वक्त उन्हें अपहरण कांड में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ऐसे लोग बिहार की जनता के मान सम्मान को कभी भी हिफाजत नहीं कर सकते। महागठबंधन सरकार को नया मंत्रिमंडल भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिकेय मास्टर राजद राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं। वो पटना निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए थे। तब उनकी आमने सामने की लड़ाई सत्तारूढ़ दल जद यू से था। कार्तिकेय सिंह को बाहुबली नेता अनंत सिंह के खेमे का व्यक्ति माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अनंत सिंह के जेल में रहने के बावजूद उनके मंत्री बनने के पीछे भी अनंत सिंह की अहम भूमिका है। सत्ता अलाने जी के हाथ रहे या फैलाने जी के हाथ, अलाने जी के हाथ पहले इनके हाथ रह गए, उनके हाथ जो आए उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। राजनीति में सत्ता हासिल करने से ज्यादा कठिन है सत्ता बनाए रखना। और आज जब राजनीति में नेता अपने कपार में अपनी कीमत और किस्मत दोनों चिपका बैठे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेताओं के अपहरण से, नेताओं का लूट मार बलात्कार से, नेताओं का भ्रष्टाचार से नाता नहीं होगा तो आपका क्या हमारा होगा। इसलिए तमाम मैसेज और वीडियोस पर आए कमेंट के बाद भी हमने बिहार राजनीतिक बदलाव पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन ये मामला रोचक लगा और लगा कि आपको बताना चाहिए तो बस बता दी, वरना राजनीति में तो उलटफेर होते रहते हैं। वैसे ये भी आश्चर्य है कि हम एक नागरिक के रूप में बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं। हमें अपराध रोचक लगने लगे हैं। दुख की बात है ये। और दोस्तों, ये तो दुख की बात है, पर एक रोचक बात आपको बता दूं कि हमारे पास फेसबुक में ऑप्शन है स्टार का। तो जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना समर्थन देना चाहते हैं, जो राष्ट्रभक्ति के रास्ते पे चलकर अपना छोटा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं सनातन के लिए, देश के लिए, हमें स्टार्स प्रोवाइड करके हमारी मदद कर सकते हैं और आप इस कंट्रीब्यूशन के हिस्सेदार बन सकते हैं। बाकी यूं ही सनातन परिवार को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें, चैनल पे यूं ही बने रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, वो आपका अब जन्मसिद्ध अधिकार जो हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।